क्या भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई, तो स्वागत है आप सभी का मिशन 111 सीरीज में। इस सीरीज के अंदर मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को सीख रहे है ना। तो भैया ये लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और इस लेक्चर में हमारी जो कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे जनाब वो बेसिक मैथ्स की है। तो दादा बैठे हुए जितने ही बच्चे क्लास में मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, है ना, एक बार ईमानदारी के साथ चीजों को सुन लें और थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें। लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है और ये बेसिक मैथ्स की कहानी चल रही थी। तो आज के सेशन से आपको क्या क्या मिलने वाला है वो चीज आपके सामने मैं यहां रख देता हूं। भैया टॉपिक टू बी कवर्ड, क्योंकि सर ये बहुत जरूरी है, जब तक आप ये नहीं बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा मास्टर। मैंने कहा हाँ यार, थोड़ा सा ये आपको आइडिया यहां पर दे देते हैं। तो भाई ये गेम है पीवाईक्यू, क्योंकि जो लॉग के पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं वो करवाएंगे अभी। इधर लॉग की इनइक्वालिटीज का एक गेम बच गया, वो देख लेंगे और मॉड्यूलस की थोड़ी स्टार्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही है यार, आवाज नहीं आ रही। एक बार तन के बैठो और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कि हाँ भैया खेल हो गया जनाब, बात बन रही है यहां पर। तो यस, यदि ऐसा है तो फटाफट आइए। एक बार कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, मैंने कहा था भैया घर से ट्राई करके लाने हैं और शायद आपने करे भी होंगे या नहीं होंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को तुम्हारे सामने यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूं। चलो भाई, तो यहां से हमारा वो सेशन स्टार्ट होता है। तो जनाब पहला क्वेश्चन ये है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस इक्वेशंस को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है सर कि जो मनमानी आए वो करो, जो हमारे दिमाग में आ रहा हम सब करेगा, लेकिन क्रॉस चेक ना भूल जाना रे मुन्ना। हे मुन्ने, भूल न जाना इस बात को, ठीक है सर। तो भाई ये लो, यहां पर लेट लॉग x टू विच इज इक्वल टू t, तो साहब आपकी न्यू इक्वेशन हो गई रूट के अंदर 5 माइनस टी विच इज इक्वल टू 3 माइनस टी। और ऐसा देखते ही सर हमें ऐसा इच्छा हो रही है कि स्क्वायर कर ले। मैंने कहा भैया तो फटाफट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे साहब यहां पर, तो ये आपका आ गया 5 माइनस टी विच इज इक्वल टू 9 प्लस टी स्क्वायर और माइनस का 60। ये लो, बहुत बढ़िया। ओके, तो देखते ही देखते भैया यहां पर आपका टी स्क्वायर माइनस का 60, राइट, नहीं, हाँ, टी स्क्वायर माइनस का 5t और प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। अरे सर क्या बात कर रहे हो तुम, क्या मास्टर। ये लो भैया, टी की वैल्यू यहां से एक तो 1 आ गई और टी की वैल्यू एक 4 आ गई। अब जो उधार लिया था उसको तो लौटाना पड़ेगा यार, है ना, यही नियम है, यही प्रकृति का नियम है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो टी की वैल्यू 1 डालेंगे सर यहां पर, तो भैया देखते ही देखते लॉग 2x, इसकी वैल्यू आपकी 1, एक तो ये वाला केस हो गया और एक ये हो गया कि लॉग 2x विच इज इक्वल टू 4। चलो बहुत बढ़िया। अब सर यहां पर तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा x की वैल्यू 2 होगी, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया और एक x की वैल्यू 2 की पावर 4 16 आ गया। सर ये दो सॉल्यूशन हो गए। क्या ये दोनों आंसर सही है? नहीं सर, चेक तो करना पड़ेगा ना यार। हाँ भाई, पूछना तो पड़ेगा ना भाई मदर इक्वेशन से। हाँ जी, तो पूछना तो पड़ेगा ना मदर इक्वेशन से। तो मदर इक्वेशन से जाके पूछें कि भैया क्या आप इन दोनों सॉल्यूशंस को अपने पास बुलाकर एक्सेप्ट करोगे कि आपके बच्चे हैं? मैंने कहा भाई ना, लेके आओ, पहचान लेंगे। मेरे बच्चों को पहचानना मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो भैया पहले 2 को लेके गए तो 1 को ले गए तो ठीक है, 1 को ले गए तो ये बात बन रही थी, 4 को ले गए तो गड़बड़ हो गया। तो सर कुल मिला के ये वाला सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कहां से आया, तो log x की वैल्यू 4 डालेंगे सर, तो यहां पर तो 1 बन रहा है LHS और यहां पर बन रहा है -1, यानी कि 1 इक्वल टू -1। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। अरे दादा तो क्या कहना चाहते हो यार तुम? मैंने कहा भाई कुछ नहीं, तो ओनली सॉल्यूशंस वी हैव, ओनली सॉल्यूशन वी हैव x इक्वल टू 2। समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को। ए भाई जो पीछे वाली जनता है दादा थोड़ा सीधे बैठ जाए यार। नहीं, हाँ मुझे सब दिख रहा है, तुम यहां से मस्ती कर रहे हो और नहीं सर हम ऐसे ही मस्ती करते हैं, आपकी नज़र में तो लेट आया है। तो ऐसा ना करें भाई, और खासकर जो बच्चियों वाली सीट है वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर 2 आ रहा था। एक बार आपने क्रॉस चेक कर लेना चीजों को लेकर के कैसे कैसे गेम बन सकता है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है भाई, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया जनाब कहानी में क्या क्या होने वाला है। चलो साहब, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर की बात करी जाए तो भैया आधा अधूरा तो कर दिया था। अब जितना कर दिया था उसके बाद मैं आपको यहां पर करवा देता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को टच भी करा होगा या सोल्व भी करा होगा। अरे सर सही कह रहे हो, सोल्व तो सर हमने नहीं करा, मुझे पता है, समझ रहे हो क्यों दादा, सही बात है ना। एक बार तन के बैठ जाए यार, है ना, समझ रहे हो। हाँ, जो पीछे वाली जनता मैं देख पा रहा हूं यहां से मुस्कुरा रहे हैं फालतू का, तो भाई थोड़ा सा एक बार आप तन तना के बैठ जाए तो मजा आ जाएगा। चलो भाई आ जाओ। तो जैसा कि मुझे इस क्वेश्चन की थोड़ी सी कहानी याद है कि हम लोग कहां पहुंच चुके थे इसमें साहब, आई थिंक यार ये तो पूरा ही करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा याद तो था बट देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा याद करता हूं क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये 2 इधर गया, 4 हो गया, 4 का मतलब 2 हो गया, तो ऐसा कुछ था 2/log x/2 प्लस 64 मतलब 2 की पावर 6 है ना, तो 6/1 प्लस log x2 विच इज इक्वल टू 3। देखो भाई क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब सर यहां पर थोड़ी देर के लिए मैंने कहा भैया लेट, सर यहां पर जो log x वाली कहानी है बेस 2, इसको मैंने t मान लिया, तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया और ठीक ठाक सा हो गया। क्या हो गया साहब, यहां पर 2/t 6/1 प्लस t विच इज इक्वल टू 3। सर ये हो गया 2 + 2t, ये लो भाई प्लस का 60 हो गया विच इज इक्वल टू 3t + 1। कितनी बढ़िया वाली क्वाड्रेटिक बन गई। अरे दादा यही तो चाहिए था, मैंने कहा एक बार और स्पीड में खींच लो। तो साहब यहां पर ये 3t² हो गया प्लस का 3t हो गया भाई विच इज इक्वल टू 8t + 2 हो गया। तो सर यहां पर देखते ही देखते 3t² माइनस का 5t माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 होने का। अरे दादा क्या बात कर रहे हो तुम यार, कैसे ऐसे कैसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहां से एक फैक्टर आ गया अपने पास 6 यानी t - 6/3 दैट इज 2। एक आ गया t + 1/3 विच इज इक्वल टू 0। ये लो, तो देखते ही देखते सर यहां से एक तो t की वैल्यू 2 आ गई, ओके, और एक t की वैल्यू माइनस का 1/3 आ गई। ठीक है भाई ठीक है। अब सर जो t आपने उधार लिया था तो उसको लौटा देते हैं। मैंने कहा हाँ यार लौटा देते हैं। तो साहब log x बेस 2 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एक तो 2 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है बेटा माइनस का 1/3। तो यहां से x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई बेटा 2 की पावर -1/3, यानी कुल मिला के x की वैल्यू एक तो 4 हो गई और x की वैल्यू आपके पास ये कितना हो गया 1/2 की पावर 1/3 ऐसा कुछ। ओके, अब देखो अब थोड़ा कहानी में स्वाद आ जाए ना तो भाई साहब दांत दिखा देना एक एक और हल्की सी क्लैपिंग कर देना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ जी, तो यहां पर गेम है कि अब इसने पूछा है कि भाई साहब ऐसा है कि आपके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। एक इर्रेशनल रूट, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये रूट तो इर्रेशनल है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। अच्छा, नो प्राइम सॉल्यूशन, इसका कोई भी प्राइम सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सही बात है, ठीक है। 2 रियल सॉल्यूशन, चलो साहब ये भी बहुत बढ़िया बात। नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नहीं इंटीजर तो आ रहा है, इंटीजर सॉल्यूशन आपका 4 है यहां पर। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका जनाब यहां पर हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा, कैटेगरी वाइज चीजों को खेला था कि भाई लॉग में कैटेगरी बनाना बहुत जरूरी होता है। वही हमारा एक बेसिक सा नियम था यहां पर, ठीक है ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक क्वेश्चन ये भी दिया था आपको मैंने। ओके सर इसमें लॉग भी दे रखा है, अलजेब्रा दे रखा है, तो क्या करें। मैंने कहा भाई बहुत सिंपल सी कहानी खेलनी है। वो क्या है, मैंने कहा दादा ऐसा है कि आप टेकिंग लॉग वाला गेम जो ना वो याद रखना पड़ेगा। सर यहां पर बेस क्या है, log 2 log 2 log 2 खेल खलास। तो टेकिंग log 2 ऑन बोथ साइड, ये लो, टेकिंग, और नोट्स बनाते रहना गुरु एक बार, बोथ
साइड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ जी। तो सर अब एक काम कर लेते हैं, जैसे ही लॉग लेंगे सर तो ये तो x की पावर, ये पूरा कुछ ऐसा गंदगी सी लिखी है। मैंने कहा हाँ यार, तो ये गंदगी सी तो ऊपर बाहर उतर के आ जाएगी, सर से बाहर फेंक देगा log 2 लगाने पर। तो सर ये अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा 3/4 इंटू log x बेस 2 को, ठीक है, स्क्वायर हो गया आपके पास, और प्लस का log x हो गया। चलो साहब ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है, और माइनस का 5/4 हो गया, ये ब्रैकेट हो गया कवर, और यहां पर एक log x आ गया। ये सर आपने क्या करा? मैंने कहा भाई ऐसे मत पूछो यार, है ना, सिंपल सा मैंने log लिया यहां पर, टेकिंग log 2 ऑन बोथ साइड। अब जैसे यहां पर log 2 लेंगे तो इधर से बाहर आ जाएगा हाफ, ये लो। तो नाउ लेट log x2 विच इज इक्वल टू t। अरे ठीक है साहब, ठीक है भाई, तो t लेट कर लेंगे दादा। तो ये अपने पास हो गया 3t स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, विच इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर एक और t है, विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 3t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। और जैसे ही क्यूबिक इक्वेशन हमें दिखती है तो सर हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ बातें हैं जो हमें यहां पर समझनी पड़ेंगी। मैंने कहा कौन सी? सर वो हाँ हिट एंड ट्रायल वाला गेम है, 1 2 3 और वो सब डालना पड़ता है। तो 1 डाल के देख लेते हैं, 4 और 3 7 हो गया। सर किस्मत अच्छी है सर, देखो ये किस्मत बहुत बढ़िया, बहुत कम लोगों को ऐसी किस्मत मिल पाती है कि भाई साहब जो सोचा वैसा ही हुआ। सर काश ये एग्जाम हॉल में भी हो जाए। मैंने कहा हमेशा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर यहां पर t इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्यूशन है। ओके तो t-1 इसका फैक्टर होगा। अब वो जो एक गेम मैंने आपको बताया था कि t-1 इसका फैक्टर, तो उसको बाहर निकालेगा जो गेम था वो कैसा था सर? यहां पर बहुत बढ़िया, ये लो 3t क्यों हो गया सर, माइनस का 3t स्क्वायर कर देते हैं। देखो यहां से 3t कॉमन लेंगे तो t-1 बाहर, बैलेंस करते हुए चलते हैं। अब प्लस का सर यहां पर 7t स्क्वायर कर देते हैं, बहुत बढ़िया, देखो बैलेंस हो गया। सर यहाँ माइनस का 7t कर देते हैं, ये भी ठीक है सर। वहाँ -5 था, मतलब -2 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये सर प्लस का 2t कर देते हैं और माइनस का 2 कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 0। क्या बात है यार, देखो यहाँ से 7t, यहाँ से 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर t इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन मिल चुका है जनाब। ओहो अरे 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 लड़के हैं मोहल्ले के, बहुत बढ़िया भैया। तो t-1 एक ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा 3t स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का 7t प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा बेटा, तो t की वैल्यू यहाँ से एक तो 1 आ गई। अच्छा यहाँ पर द्वितीय 6, ओके 6 मतलब 6 + 1। तो सर यहाँ पर एक t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/3 यानी -2, और एक आ जाएगी +1 यानी -1/3। ये सॉल्यूशन आ गए सर t के। अब t आपका क्या था? log x2। t क्या था दादा आपका? log x2। अच्छा तो t मतलब था आपका साहब log x2। तो यहां से x की वैल्यू, अरे सर अब एक आध क्वेश्चन तो हमें करने दो ना भाई, करने दो ना गुरु। ये लो, तो यहां पर बेटा x की वैल्यू क्या क्या आ गई सर? x की वैल्यू एक तो 2 हो गई, क्योंकि 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर -2 1/4 हो गया, 2 की पावर -1/3, तो ये हो गया 1/2 की पावर 1/3। सर ये भी वैसा ही क्वेश्चन था जैसा अभी पीछे जस्ट हमने करा है, उससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं जाना। यानी देखते ही देखते एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, सही बात है सर। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, ये भी ठीक है सर, है ना। अच्छा एग्जैक्टली 1 रेशनल सॉल्यूशन, ये भी ठीक है सर। कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आ रहे हैं इसका, तो इसका मतलब इसके सी ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन बन गए ए बी सी, है ना। तो इसके एक्चुअल आंसर की बात करें तो बेटा ए भी आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ओके बॉम्बे, चेन्नई और ए से कौन सी है? ए से अभी कोई नहीं है मार्केट में, आगरा लिख लेते हैं, ताजमहल की भी याद कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलो भाई थोड़ा माहौल बढ़िया बना लो फटाफट एक बार। यार तुम ना थक जाते हो फिर मजा नहीं आता यार, ऐसे मत करो यार, ना 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 ना। वो एक ऑरा, एक क्लास में एक एनर्जी, वो वाइब्स वो दिखनी चाहिए कि हाँ सामने कोई पार्टी बैठी है भाई। ऐसे तुम फैल जाते हो ना तो फिर खेल खराब हो जाता है। हाँ रोसी भाई इनको संभालो थोड़ा, फैल नहीं चाहिए है ना, फैल नहीं चाहिए एक बार। हाँ चलो बढ़िया सांस ले लो, 1 2 3, यस यस, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन 2022 का था। मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भरोसे तो भाई साहब कम से कम मैं कुछ यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम हो क्या और तुम चाहते क्या हो। सर यहां भी सेम कहानी है।
log 5 log 5 log 5 log 5 सर खेल हो गया। तो टेकिंग log 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो जैसे ही सर लेंगे अपन तो ये पूरी कहानी तो बाहर उतर के आ जाएगी। मैंने कहा भैया तो ये उतर के आ जाएगी। तो 16 इंटू log x बेस 5 चल रहा है, चलने तो ये हो गया क्यूब। ठीक है साहब, माइनस का 68 ये हो गया log x, ये उतर के आ गया। यहां भी एक log x हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू माइनस का 16। अच्छा, थोड़ी देर के लिए लेट log x 5 को आपने t मान लिया बेटा। क्या मान लिया? t मान लिया। क्या मान लिया? अच्छा, ये कहां से आया सर? ये चीज हमें परेशान कर रही है। ऐसा मत करो यार। मैंने क्या लिया बेटा, यहां पर log लिया है 5, इधर भी log लिया है 5, तो इसका तो -16 बाहर आ जाएगा, log 5 5 1 हो जाएगा। सही बात है, हाँ जी सर। यहां पर x की पावर कुछ होता है तो ये उतर के आ जाएगा और एक log x हो जाएगा, वो लिखा हुआ है। ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यानी कुल मिला के सर हमारा जो क्वेश्चन यहां पर कुछ ऐसा हो गया कि 16 चल जा भाई, परेशान नहीं करने का। इधर वैसे ही बच्चे परेशान है हमारे बेचारे। नहीं परेशान नहीं है सर, देखो मुस्कुरा रहे हैं। तो भाई यहां पर जैसे ही आपने बेटा यहां पर ये हो गया 16 t कॉमन ले लो तो 16 t क्यूब हो गया थोड़ी देर के लिए, माइनस का 68 हो गया बेटा, ये t हो गया और एक t यहां पर आ गया विच इज इक्वल टू माइनस का 16। चलो बहुत बढ़िया। तो सर 16 t4 हो गया, माइनस का 68 t स्क्वायर हो गया और प्लस का 16 हो गया। बहुत बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया यार, तो मजा आ गया। ये तो किसी चीज का होल स्क्वायर बन गया। नहीं नहीं बन तो नहीं रहा सर, 16 से डिवाइड कर दो या तो 16 चक 64, 16 16 256, 68 लाना मुझे योग। 16 इंटू 16 तो 16 इंटू 32 ये लो। अच्छा 8 इंटू 32 है ना। अब इधर कर लो 4, इधर कर लो 64, हो गया सर खेल। यानी कि 64 और 4, तो यहां से सर ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। मैंने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये किस में क्वाड्रेटिक है? टी स्क्वायर में। तो यहां पर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी सर? 64 आएगी, एक 4 आएगी, तो 64/16। तो सर एक तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 यहां से, और एक 4 आएगी सर, तो एक टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4/16, दैट इज 1/4। ओके, यहां से देखेंगे तो सर टी की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो सर 4 मिल जाएगी और एक -4 मिल जाएगी। और यहां से देखेंगे तो सर टी की वैल्यू एक तो 2 मिल जाएगी और एक -1/2 मिल जाएगी। अब टी क्या था आपका सर? टी था हमारे पास log x 5। अरे साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत सही है साहब, बहुत सही है कहानी यहां तक। ओके, सो फाइनली यहां पर बेटा हम कह सकते हैं कि टी की वैल्यू तो log x और 5 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है बेटा? एक 4 आ रही है, एक -4 आ रही है, एक ½ आ रहा है और एक -½ आ रहा है। ये लो। अब x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी सर? यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो आ गई सर 5 की पावर 4, एक आ गया 5 की पावर -4, एक आ गया 5 की पावर ½ और एक आ गया 5 की पावर -½ यानी 4 सॉल्यूशन मिल गए। अब ये आदमी बड़ी जोर जोर से चीख के यहां पर ऋषि भाई कह रहा है, ऋषि भाई क्या कह रहा है? ये ऐसा कह रहा है कि भाई साहब यहां पर इन सारी चीजों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इन सब का मल्टीप्लाई पूछा है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, तो फाइनल आंसर 1 आने का सर। और यहां पर सर ये अपन कह सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन। बोलो जल्दी। IIT एडवांस 2022, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग नाम की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमारे सामने यहां पर अब नहीं आएगी, मतलब उसको हम बहुत लाइटली लेकर चीजों को डील कर सकते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। यस, और भी कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया था? शायद नहीं दिया होगा, जो भी है। चलो साहब, ओके, अगला पढ़ा नहीं, एक और क्वेश्चन था यार वैसे इन इक्वेशन के और भी क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और था, मैं उसको करवा देता हूँ। इनइक्वालिटी करवाऊंगा तो बाद में, पहले इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अपन। एक तो ये क्वेश्चन था, देखो सारे क्वेश्चन सारी कैटेगरी में चाहता हूं तुम कर ले। यहां पर
मैं तुमसे कह रहा था कि इस क्वेश्चन में समस्या आपको आएगी क्या, पता है आपको प्रॉब्लम कौन सी जगह पर जाके अटैक करेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो भैया वो ये है बेटा कि इस इंसान ने आपसे बोला है कि एक्स नॉट वाई नॉट इस पूरे सिस्टम की सॉल्यूशन है, तो एक्स नॉट की वैल्यू बताओ, और आपको ऑप्शंस भी कुछ दे रखे हैं। और ये जेई 2011 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से इंस्पायर होकर मेंस वालों ने 2-3 क्वेश्चन अब तक पूछे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तो बहुत डेंजर और बहुत खतरनाक पूछा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने कहा हाँ यार सही बात है भाई ये। ओह तो फिर कैसे करें? मैंने कहा अब इस क्वेश्चन को डील करने का, हालांकि मैंने तुमसे कहा था कि एक बार इसको जरूर ट्राई करके लाना, मैं इसको डीएसटी दिया था, डेली सॉल्विंग टास्क, लेकिन तुम में से बहुत से बच्चों ने इसको नहीं करा होगा, मुझे पता है ना यार। उसका कारण ये है, एक्चुअली पता है तुम्हें क्या लगता है कि कॉन्सेप्ट का आना लड़ाई होता है, या कॉन्सेप्ट का आना या ना आना वही फेलियर है, या वो गड़बड़ है ना। जो बोला जाता है ना उसके बाद जो तुम काम करते हो वही सिलेक्शन है, वही है लड़ाई, वो जीतनी है बस। चीजें आपको क्या लगता है ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होगा, बहुत तो अच्छी तरीके पता होगा। मैंने कहा कि ये चीज करके लानी है, अब जो करके लाएगा ना वो सही पाथ पे चल रहा है। अच्छा हाँ वही है गेम भाई, आपको पकड़नी पड़ेगी वो बात। ओके चलो चलो सर चलो, कोई बात नहीं सर, आपकी बात मान लेते हैं हम, और ठीक है ठीक है ठीक है, आपने कहा हमने माना सर, तो इस बात की कहानी थोड़ी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। तो यहां से कुल मिला के बेटा आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कुल मिला के हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सर यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं समस्या, जो चीजें मैं डील कर पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, उसको सूंघ पा रहा हूं, वो मुझे सर कुछ ऐसा सेंस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी इंसान को प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। सर वो क्या? जैसे भाई देखो यहां पर मैं तुमसे कहूं कि प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, कितने अननोन्स आपको दिख रहे हैं? सर एक तो मुझे यहां पर ln x दिख रहा है, ओके सर यहां पर एक मुझे ln y दिख रहा है, एक यहां पर ln 2 दिख रहा है, एक यहां पर मुझे ln 3 दिख रहा है। यानी कि सर मेजरली अगर देखा जाए तो सर मुझे यहां पर ये 4 तरीके की कैटेगरी दिख रही है। मैं इनकी नंबरिंग कर लेता हूं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। ओके फिर सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा ऐसे केस में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करें इसको, क्योंकि अननोन है तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बेटा ए मान लिया, चलेगा। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लिया, चलेगा, हाँ साहब। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लिया, चलेगा, हाँ साहब। इसको थोड़ी देर के लिए डी मान लिया। इससे क्या होगा? इससे मजा आएगा तुम्हें। अच्छा अब सर ये जो पहली इक्वेशन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बेस ई, हाँ यही था सर, यही सिखाया था। तो जैसे ही मैं लॉग दोनों तरफ लूंगा तो गौर से समझना, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना भैया। फिर तुम बाद में बोलोगे अरे सर ये तो देखो ऐसे, मतलब सर देखो तो हवा में जा रहा है सर, ऊपर से निकल गया सर, मतलब आप तो जानते हो सर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा सर, हम वैसे ही परेशान हैं, हम तुम क्या ही बताएं सर आपको। ऐसा नहीं भाई, बढ़िया सी सांस ले लो थोड़ा सा महसूस करें, मैथ्स को एंजॉय करें। आइए ओके तो सर टेकिंग लॉग ऑल साइड, लॉग बेस जो ई वाला है हर तरफ हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। तो जैसे ही लेंगे सर अपन, तो मान के चलो बेटे सर यहाँ पर मैंने ln लिया, तो ये ln उतर के आ जाएगा, ये खुल जाएगा, ये ln 2 प्लस ln x हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, तो अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, एक एक लाइन मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना बेटा। तो ऊपर वाला ln 2 निकल के आएगा, अरे यार मैं लिख ही देता हूँ, वैसे मुझे पता है तुम यार मेरी 1-2 लाइन लिखवाओगे है ना। ऊपर वाले लॉग लेंगे तो सर ln 2 उतर के आ जाएगा, तो ln 2 हो जाएगा, ये लो। और वो log 2x के साथ सर ऐसा हो जाएगा ln 2 प्लस ln x, ये लो। और बताओ विच इज इक्वल टू, सर यहाँ पर ln 3 आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अपने पास ln 3 प्लस ln y। सर आप बहुत नाम ले रहे हो एक चीज का, लगाव है क्या कुछ? मैंने कहा नहीं है ना, हाँ जी नहीं है, नहीं दोनों चीजें ठीक है। ओके सब सेम कहानी यहां पर भी ln ले लो। ln क्या करता है सर? लोगों को जो सर पे चढ़ जाते हैं उनको बाहर उतार देता है बिल्कुल, कि भाई साहब सर पे तो नहीं बिठाते हम। ln मतलब लॉग बेस ही, फालतू एटम नहीं सोचने का ज्यादा ठीक है। तो यहां भी आपने ln लिया, यहां भी ln लिया, तो साहब ये आपकी कहानी हो गई बेटा ln x इंटू ln 3 विच इज इक्वल टू ln y इंटू ln 2। अच्छा बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बड़ा गंदा सा, बड़ी गंदगी सी महसूस आपको होगी, आपको लगेगा एक्चुअली कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ऐसे घिन आ रही है सर, मतलब कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए बेटा मैंने इन अननोन्स को
छोटे अननोन्स में कन्वर्ट किया, ताकि आपको ना विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, देखने का जो जरिया है ना, देखने का जो एक चमत्कारी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हाँ जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो यस सर, अब इन दोनों को सर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सर आपने जो अननोन बोले हैं उन अननोन को एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो आ जाओ एक बार फटाफट। तो ln2 का नाम C रखा है, ln3 का D रखा है, तो सर ये हो गया C इंटू C प्लस A विच इज इक्वल टू D प्लस B। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सर ln x मतलब हो गया आपके पास A, 3 मतलब हो गया सर D, तो AD विच इज इक्वल टू, और ln2 का मतलब C हो गया सर, और lny का मतलब हो गया B, BC। ये लो। अब सर ये वाली जो दोनों इक्वेशंस है ना, इनमें से मैंने तुमसे कहा बेटा देखो, अब ये थोड़ा सा डुएबल जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं इनको सॉल्व करा जा सकता है, मतलब इसको थोड़ा देखा जा सकता है कि हाँ भैया इसको देख लो। अब कुल मिला के आपको x की वैल्यू चाहिए, x मतलब आपको चाहिए a, तो कुल मिला के यहां से a चाहिए बेटा, ठीक है सर a चाहिए ना, मैंने कहा हाँ भैया। तो अगर a चाहिए सर मुझे, तो इसमें से मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूं। d की वैल्यू आएगी सर BC अपॉन a, क्या ये बात सही है? और इस d की वैल्यू को ऊपर डाल देते हैं सर, ऊपर डाल देते हैं इस वाले में, हाँ जी, तो इस वाले में डाल देते हैं। तो C इंटू C प्लस A विच इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा B इंटू C अपॉन A और B प्लस BC अपॉन A। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से देखते हैं कि शायद हमारी किस्मत बढ़िया रही हो तो कुछ ना कुछ कट जाए। सर कुछ तो कटता दिख गया, C से तो C चला गया, ठीक है। तो सर ये आ गया अपने पास, A का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो A इंटू A प्लस C, बहुत बढ़िया, विच इज इक्वल टू, यहाँ से एक B और कॉमन ले लो सर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस C प्लस A। चलो बहुत बढ़िया साहब, इसको भी ढंग से देखेंगे तो B तो बाहर चल ही रहा है सर, ये हो गया A प्लस C अपॉन A। चलो ये भी बढ़िया। अब सर A प्लस C से A प्लस C चला गया, तो कुल मिला के सर यहाँ पर A इक्वल टू B अपॉन A आ गया, है ना। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ आना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने यार? BC अपॉन A, D की जगह पर B प्लस D, BC अपॉन A, C से C गया, A इधर आ गया, B अपॉन A हो गया, यहाँ से एक B और कॉमन ले लेते हैं। अच्छा A तो इधर ही आ गया, तो B और कॉमन लेंगे तो 1 प्लस C अपॉन A, तो A प्लस C अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू B आ रहा है। यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हो गया गुरु यार। कुछ तो गड़बड़ हो गया सर, हम भी तो यही कह रहे थे, हर बार ऐसा ही होता है सर हमारे साथ। वापस चेक कर लेते हैं, सही सही लिखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो C प्लस A, मैंने D की जगह पर BC अपॉन A लिखा, तो BC अपॉन A, B प्लस BC अपॉन A, C से C कट गया। हाँ एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं पूरा, C से C कट गया, तो सर ये आ गया अपने पास C प्लस A विच इज इक्वल टू B अपॉन A, ऊपर से भी B कॉमन ले लो सर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस C अपॉन A। चलो साहब बहुत बढ़िया। तो C प्लस A सर ये हो गया अपने पास, विच इज इक्वल टू B स्क्वायर हो गया अपॉन A हो गया, और यहाँ पर C प्लस A अपॉन A हो गया। देखो ये ऐसे गलतियाँ होती छोटी छोटी, C प्लस A कट गया, तो बेटा यहाँ से B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर आ गया। ओ ऐसा है क्या? हाँ जी। तो कुल मिला के बेटा यहां से गौर से देखेंगे तो यहां से A की वैल्यू या तो B आ रही है, अच्छा, या A की वैल्यू माइनस B की आ रही है, बराबर। अच्छा A क्या था? A था लॉग A और B में खेल चल रहा है ना, यानी लॉग X और लॉग Y दोनों बराबर है, ऐसा ही तो हो गया। हाँ जी सर ऐसा ही हो गया अभी तक तो। ओके बढ़िया क्वेश्चन निकला है तो यार गुरु, है ना, ठीक है। पहले केस में A इक्वल टू B वाले पे चलते हैं। A इक्वल टू B मतलब बेटा X की वैल्यू Y के बराबर, X की वैल्यू Y बराबर ले सकते हैं क्या अपन? सर X की वैल्यू Y के बराबर अपन लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ये फिर मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है एक्चुअली, शायद बराबर होगा नहीं, क्योंकि 3 की पावर log x इक्वल टू 2 की पावर log x, ये नहीं होगा। मुझे लगता है ये वाले केस गड़बड़ है थोड़ा, ये वाला केस गड़बड़ है। यहां से फिर भी आ सकता है सर, x की वैल्यू यहां से फिर भी आ सकती है 1 अपॉन y, यानी y की वैल्यू 1 अपॉन x,
है ना, y की वैल्यू 1/x। अब y की वैल्यू 1/x का जो मीनिंग है बेटा यहाँ पर, वो आप एक बार इधर डालेंगे तो शायद यहां से कुछ मिल सकता है। तो भैया ये हो गया 3 की पावर ln x विच इज इक्वल टू 2 की पावर y की जगह पर ln 1/x विच इज इक्वल टू ln 1 हो गया 0 माइनस का ln x। ये लो, तो सर 3 की पावर ln x विच इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस का ln x, ये भी बहुत बढ़िया, विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर ln x, है ना। ऐसा कुछ लिख सकते हैं यार, कुछ तो गड़बड़ हो गया यार, नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। अब x की वैल्यू क्या लेंगे अपन, हाँ, कहीं तो गलत हो गया यार शायद। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जब इसको काटा यहां पर, तो जब c काटा तो c इक्वल टू 0, तो c 0 तो हो नहीं सकता log 2। ऐसा भी तो हो सकता है कि a प्लस c 0 आ जाए। हाँ अब देखो, जैसे अपन इस वाले केस में गए ना, गौर से समझना आप, ये तो ऐसे ही नहीं हो रहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही नहीं हो रहा। जब इस वाले केस में गया बेटा मैं, अब यहां जाके स्टक हो गया, यहां जाके फंस गया मैं, मतलब यहां से आप x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि 3 की पावर log x इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे कुछ गेम बनेगा, तो यहां से x की वैल्यू को निकालना थोड़ा सा मुश्किल वाला गेम लग रहा है मुझे, है ना। और एक्चुअली अनडिफाइंड जैसी फीलिंग भी आ रही है। तो सर ये भी गया है, क्यों, तो ये वाला केस भी मुझे लगता है यहां पर नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, जब आपने काटा, काटना मतलब सोल्यूशन दे जाना, काटने का मतलब होता है सॉल्यूशन देके जाना। तो a प्लस सी इक्वल टू, आपने जब काटा तो a प्लस सी मैं कह सकता हूं a प्लस सी की वैल्यू 0 ले सकता हूं मैं। हाँ सर ये भी ले सकते हो। तो ये वाला केस तो यहां पर नहीं आएगा भाई। तो एक केस आ सकता है बेटा कि a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, यानी बेटा a की वैल्यू माइनस सी के बराबर। a क्या था सर, a था अपने पास ln x, और माइनस सी क्या था, माइनस सी था अपने पास माइनस का ln 2, जिसको अपन लिख सकते हैं ln हाफ। तो यहां से देखते ही देखते सर x की वैल्यू हाफ आ गई। शायद एक बच्ची ने इसका आंसर इससे पहली वाली क्लास में ही बताया था कि हाँ सर इसका आंसर ये वाला आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन आना चाहिए। एक बार और चेक कर लो, आपको आइडिया लग गया कि इस क्वेश्चन में कितनी बड़ी ताकत है, कितना डिफरेंट स्टाइल में, कितना मतलब देखो एक्चुअली है तो कैलकुलेशन बेटा। अगर आपने अगर ये चीजें मान ली ना, ऐसे जाओगे तो बहुत आसान है, ऐसे जाओगे तो बहुत आसान है। अदरवाइज मैं तुमसे कहूंगा कि यहां से सॉल्व करके दिखाओ, तो भाई साहब बहुत गंदे तरीके से फेफड़े फूल जाएंगे तुम्हारे। तुम बोलोगे कि सर दूर दूर तक नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, तो भाई छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको कई बार परेशान कर सकती हैं। तो प्रिपेयर्ड रहें, समझदार रहें, और कोशिश करें कि कैलकुलेटिव वाला जो पार्ट है वो हमेशा मेरे लिए आसान हो जाए, हमेशा हमारे लिए अच्छा हो जाए। बस ये कोशिश हमेशा हमारी रहेगी। ओके अच्छा, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन था ये। सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी मैंने तुमसे कहा था कि भाई क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे अपन। अब ये क्वेश्चन में यार कोई बहुत बड़ी तोहफ यहां पर नहीं चली है, ये क्वेश्चन लाइट है ना। तो ये बिल्कुल लाइट क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास भी छोड़ सकता हूं। तो 3 की पावर x विच इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। सर यहाँ log 2 log 2 log 2 log 2 सब सारे आंसर्स में log 2 दे रखा है। तो टेकिंग log 2 ऑन ऑल साइड, log 2 हर तरीके से लेंगे सर अपन। तो ये हो गया x इंटू log 3 और ये 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 1, और सर ये हो गया log 2 4 कितना हो गया सर, ये 2 आ गया ऑटोमेटिक। तो इसको 2 ही लिख दो फिर, हाँ ठीक है, इंटू 2। तो सर यहाँ से देखते ही देखते एक x की वैल्यू आपको मिल गई, तो ठीक है सर। तो ये आ गया अपने पास x इंटू log 3 बेस 2 चल रहा है विच इज इक्वल टू 2x, और ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, इस कहानी को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ। तो सब यहाँ पे x कॉमन लिया आपने, x कॉमन लिया तो 2 माइनस का log, ये हो गया 3 2 और विच इज इक्वल टू 2। ये लो, तो देखते ही देखते सर x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन क्या आ गई भाई, हाँ जी 2 माइनस log ये 3 और ये 2। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए, 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन, एक तो बी ऑप्शन आना चाहिए इसका। और भी कुछ इसके मैनिपुलेशंस हो सकते हैं क्या, वो देख लो आप एक बार, और कुछ मैनिपुलेशंस पे काम कर सकते हैं क्या, है ना। जैसे इसने log 2 से और मल्टीप्लाई करा है सब में, तो ऐसा कुछ ऑप्शन और भी आ सकता है। 4 वाला भी आ सकता है, आई थिंक ये भी हो सकता है, सी वाला एक बार चेक कर लो इसको, है ना। अच्छा इसने 2 से डिवाइड करा बेटा इसमें, ये हो सकता है शायद सी हो सकता है। ऊपर 2 से डिवाइड, नीचे 2 से डिवाइड, तो ऊपर आ गया 1, यहाँ 1, यहाँ पर हाफ हो गया, है ना, हाफ हो गया, हाफ मतलब यहाँ पर चला गया, तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
तो बी और सी तो दिख गए, एक बार और चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से यहां पर बी और सी आंसर आना चाहिए, ठीक है, बी और सी आंसर आना चाहिए। मतलब देखो इसका, अच्छा इस क्वेश्चन को पूछने का उद्देश्य क्या है, एक बार सीधे बैठ जाओ यार। अरे यार फिर तुम फैल गए यार, फिर तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम यार यही गड़बड़ कर देते हो। जैसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन वाला, भाई साहब मत करो रे, खो जाइए कहानी में यार। कई बार टफ सिचुएशन आती है ना, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ऐसा थोड़ी तुम वासी लगने जाते हो, अरे जाने दो रे कोई दिक्कत नहीं है, गया तो गया, उसमें क्या है, ऐसा थोड़ी करते हो यार। कहते हो नहीं करते ना। तो यहां पर भी जब कैलकुलेशन वाले पोर्शन में ऑथर में एक्चुअली हमें सीख लेनी है। पीवाईक्यू हमेशा क्या देखते हैं, पीवाईक्यू हमें एक हमारे दिशा निर्देशक हैं, ये हमें डायरेक्शन देते हैं। पीवाईक्यू क्या होता है, डायरेक्शन देते हैं कि भैया ऐसा है, अनवांटेड मत सोचो, ये है खेल, खेल यहां पर होगा, खेल कैलकुलेशन पे होगा, खेल स्पीड पे होगा, वो सारी चीजें आपको वहां आइडिया लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं नहीं। तो अनवांटेड फालतू मत सोचो आप, राइट। तो इसका बी और सी ऑप्शन आ रहा है, बॉम्बे और चेन्नई, ठीक है सर, दोनों में से एक मिल जाए, मजा मजा आ जाए सर। हाँ ठीक है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है, ये फिर से मैं कहूंगा, ये क्वेश्चन जिस स्टाइल से मैंने वो एडवांस का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन है, बिल्कुल स्वाद से भरा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो। मैं चाहता हूं आप इसको ट्राई करें, और ट्राई जरूर करना है, आपको जरूर करना है। जो भी ट्राई करेगा इसका प्राइज रख देते हैं अपन, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हों, हाँ भाई ऑनलाइन वाले खिलाड़ी हो, तुम भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारे अकाउंट में हाथों हाथ यहां से 51 रुपया, सुनने में अच्छा लगता है ना, ये अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसको दीवार पर चिपका देना, मजा आ जाएगा। अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर भी वो ऐसे ही घुमाने की कोशिश करेगा। हिंट सर, हिंट क्या है, हिंट बहुत आसान सर, लॉग ए एक अननोन, लॉग बी दूसरा अननोन, लॉग 2 तीसरा अननोन, लॉग सी चौथा अननोन, खत्म। अरे सर आपने तो वही वो सेम ही क्वेश्चन है, मैंने कहा भाई एक्चुअली फिर मैं तुमसे कहूंगा कि पीवाईक्यू हमेशा नहीं उल्टा बोल दिया, दिशा निर्देशक है। ठीक है, निशा नहीं दिशा, मैं मतलब दिशा निर्देशक है, निशा निर्देशक नहीं है। बेवजह की सर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप, ऐसे कैसे, मतलब दिशा निर्देशक है ना। तो डायरेक्शन वाला जो गेम है ना, वो आपको यहां समझ में आ सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इसका बेहतरीन सा आंसर मेरे सामने यहां पर लिखिए, तब आपको चीजों में लगेगा कि अब जनाब जाके स्वाद आया है। हो अरे ठीक है भाई, चलो अगला पड़ाव, लॉक का फाइनल पड़ाव। देखो ये मिशन 111 जो सीरीज है ना, जो फिनिक्स ने आपके लिए लॉन्च करी, ताली मार दो फिनिक्स के नाम पे यार, इतना तो काम कर ही सकते हो यार। तुम्हें भरोसा भी नहीं है कि ये कितनी मेहनत वाला काम तुम्हारे लिए चल रहा है। सर सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, नहीं भाई बहुत मेहनत करी जा रही है तुम्हारे यहां पर, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के, एक एक कॉन्सेप्ट को निकाल निकाल के, चीजों को खोद खोद के तुम्हारे सामने लाया जा रहा है। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? हाँ जी। तो अब एक बार थोड़ा तन के बैठ जाएं और फिनिक्स के नाम पर एक डंका तो मार दो कि यस, तर 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 वैसे आवाज आनी चाहिए बहुत जोर से कि हाँ भैया मजा आ गया, फिनिक्स हमारे लिए कुछ कर रहा है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और ये ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा चल रहा है ना। तो यस, इनइक्वालिटी वाला जो गेम है बेटा, अब ये भी बहुत मीनिंगफुल है ना, ये भी बहुत मीनिंगफुल है। और ये लास्ट एंड फाइनल गेम है आपके लॉक का, फिर अपन मॉडुलस की तरफ जाएंगे। एटलीस्ट मॉडुलस का थोड़ा सा स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था बेसिक मैथ्स का चौथा लेक्चर है शायद, ये 5वां लेक्चर आई थी, और बेसिक मैथ्स में 6 लेक्चर तो लगने ही थे, शायद मैंने प्लानर में 6 ही लेक्चर डाले हैं। तो मॉडुलस हो गया बस, लास्ट खत्म, कंप्लीट है ना। ओके सर, यहां पर बड़ी सिंपल सी कहानी है, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, बस उस पर ध्यान देना है तुम्हें, बस रिकॉल। सर लॉग यहां पर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। क्या ये बात सही है? हाँ सही बात है सर बिल्कुल सही बात है। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। दूसरा सर, लॉग अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस तरीके के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। हाँ ठीक है सर। भाई कहना क्या चाहते हो आप? मैंने कहा सर मैंने कह दिया है, कुछ नहीं बचा इसमें। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि भैया सॉल्व करो, सॉल्व लॉग
x माइनस 2 और यहां पर 2 है और दिस इज ग्रेटर देन 3 है। इसको सॉल्व करो। तो लॉग को सॉल्व करने की बहुत एक फंडामेंटल गेम है, एक फंडामेंटल ट्रिक है। सर वो क्या है? मैंने कहा बेटा वो ये है कि सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों का याद रखा जाता है। पहले हम क्या करेंगे सर? पहले करेंगे डिफाइन। ओ, डिफाइन देन सॉल्व। सर आपने तो कहा था कि कोई रूल याद नहीं रखना, लेकिन आप रूल याद रखवा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। या तो फिर आप ऐसा कर लो कि आप डायरेक्टली सॉल्व करो, फिर मदर इक्वेशन से क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी। ओ, हो गया सर खेल, हो गया खेल। आपने सही कहा साहब, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो सर। हाँ जी, तो सबसे पहले इस लॉग को, इस मशीन को डिफाइन करेंगे कि भैया सॉल्व करने से पहले यहां पर अपन डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन, डिफाइन, ए डिस्टर्ब नहीं करने का भाई कोई इधर। डिफाइन एंड सॉल्व। यहां कर देते हैं सॉल्व। सॉल्व वाली टेक्निक आपको बताऊंगा, इसमें कोई रूल याद नहीं रखोगे आप। डिफाइन मतलब सर मैंने इस लॉग को देखा तो लॉग कहता है भैया सॉल्व करने से पहले हमसे तो पूछ लो कि हम सॉल्व करने लायक हैं कि नहीं। पता लगा हमने गोबर कर दिया, फिर क्या करोगे सर आप? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो भैया लॉग से पूछा कि बताओ समस्या कहां है, कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो फेस है इससे पूछ लो। तो फेस से पूछा भाई तुम्हारा क्या सीन है? फेस कह रहा है कि साहब देखो मुझे कर दो पॉजिटिव, यानी भैया x माइनस 2 की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, यानी देखते ही देखते भैया x की वैल्यू होनी चाहिए 2 से बड़ी। ये हुई रियल लाइन, यहां पर आ गया 2, 2 से बड़ी मतलब सर ये वाला पोर्शन 2 टू इन्फिनिटी। ये लो। अच्छा सर वो सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई सॉल्व तो बहुत आसान है सर, सॉल्व कर दो फिर इसको। तो मैंने कहा भाई सॉल्व का मतलब ये है बेटा, जैसे आपने इसको देखा इधर तो लॉग ये हो गया 2 और यहां पर हो गया x माइनस 2, राइट, और ये हो गया ग्रेटर देन 3। कोई रूल नहीं सर, 3 के 1 में 1 बैठा है। मैंने कहा बिल्कुल बैठा है। अच्छा तो सर यहां पर इस 1 को सर यहां पर एक्चुअली एक नियम हमने बनाया था, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली कहानी हमें बहुत अच्छे तरीके से याद भी है। सर यहां पर log 2 हो जाए, यहां पर भी कोई log आ जाए ना सर तो मजे आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है और तुम सही जा रहे हो। इसको बेटा मैं कह सकता हूं 1 को log 2 2। चलो साहब बहुत बढ़िया। सर राइट हैंड साइड में केवल log चाहिए, इसके सामने जो 3 बैठा ये अच्छा नहीं लग रहा ना, ये अच्छा नहीं है सर। देखो ये अच्छी बात नहीं है भैया। तो मैंने कहा बेटा 3 को सर पर चढ़ा दो, जब सर से उतारा जा सकता है तो चढ़ा भी जा सकता है। अच्छा सर हमने तो कुछ अलग तरीके से याद किया हुआ है। मत करो फालतू की रूल्स याद यार, ऐसी जिंदगी बहुत छोटी सी है, क्या इतने रूल याद करते हो? 2 की पावर 3 हो गया 8 सर, क्योंकि हम जानते हैं कि log 2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो log 2 को ऐसे खाल पकड़ के बाहर खींच दिया। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला तो भैया यहां पर x माइनस 2 साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 8, यानी x की वैल्यू बेटा 10 से बड़ी। अब ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन, इन दोनों का जो कंबाइन आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कॉमन। ये आदमी कह रहा है मैं 2 से बढ़ाऊं, ये आदमी कह रहा है मैं 10 से बढ़ाऊं, तो कॉमन क्या होगा? फाइनल आंसर। सो कॉमन आंसर x बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी। तो इनइक्वालिटी में इतना ही गेम है सर? मैंने कहा हाँ इतना ही गेम है। सोनमारी कहानी क्या? केवल इतना सा ही गेम है भाई, कुछ है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर आप यार? मैंने कहा बिल्कुल सर, द्वारा बता दो। मैंने कहा द्वारे का मतलब यहां पर यह है कि डिफाइन देन सॉल्व। रुसी भाई पहले सामने वाले से पूछना पड़ेगा ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस काम को करने के लायक हो कि नहीं तो भाई पहले पूछना पड़ेगा। यदि वो कहेगा भाई हाँ मुझे कर दो पहले डिफाइन, फिर मुझे सॉल्व करो, बस यही एक आदत डेवलप करनी है तुम्हें। इनइक्वालिटी जैसा कुछ नहीं है। अब सर ये तो बहुत छोटी बात आपने बोल दी, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ x माइनस 2 की जगह एक और लॉग आ जाए, तो डिफाइन करते रहो। पहला लॉग एरो छोड़ा, पहले से टकराया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, कितने भी लॉग आ जाए क्या फर्क पड़ेगा? ओह ऐसा है, बिल्कुल ठीक है साहब। अब आगे चलते हैं अपन। ये लो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दादा इनइक्वालिटी का जो गेम है वो है क्या? भैया पहले तो उसको डिफाइन करो तो सॉल्व करो। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा यार, तो सबसे पहले करते हैं डिफाइन देन सॉल्व। डिफाइन, अब डिफाइन में जितने जितने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ये क्या हो गया रे?
डिफाइन जैसे ऐसे कर सकते हो, करते रहो। तो सबसे पहले भैया पहले लॉग से मैंने इसने कहा साहब मुझे पॉजिटिव कर दो, तो साहब ये लो कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, पहले केस को खोल दिया जाए। हे पार्थ, केस 1 की कार्रवाई शुरू करी जाए। मैंने कहा पार्थ बिल्कुल तैयार है केस 1 को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिस इज ग्रेटर देन 0, तो देखते ही देखते भैया आपका x माइनस 4 हो गया और x प्लस 4 हो गया, ये लो साहब ग्रेटर देन 0। अच्छा साहब, और यहां पर यूजिंग साइन स्कीम मेथड, ये आपका माइनस इन्फिनिटी होने का, ये आपका प्लस इन्फिनिटी होने का। अरे साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। यहां पर ये -4 हो गया और यहां पर ये प्लस का 4 हो गया। सर ये प्लस होने का, ये माइनस और ये प्लस, यानी कि इसका आंसर या तो 4 से बड़ा होगा या इसका आंसर -4 से छोटा होगा। तो पहला वाला लॉग डिफाइन हो जाएगा। चलो पार्थ, केस नंबर 1 तो फिर भी आसान था, केस 2 पे कार्रवाई को लेके आया जाए। ठीक है जज साहब, केस 2 को हम थोड़ा सा कोर्ट में पेशी करते हैं, तो पेशी करी इसकी। इससे पूछा भाई आपका क्या सीन है, उसने कहा भैया देखो मुझे पॉजिटिव कर दो, तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये हो गया भैया 4x माइनस 11 दिस शुड बी पॉजिटिव, यानी देखते ही देखते बेटा x की वैल्यू 11/4 से बड़ी। रियल लाइन के पास जाएंगे अपन, रियल लाइन के पास जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका हो गया 11/4 से बड़ा, यानी कि ये वाला पोर्शन। सर ये डिफाइन हो गया। अब सॉल्व करने की बारी है, क्योंकि अब तो कोई डिफाइन जैसा बचता नहीं है सर यहां पर। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो यस, अब करते हैं इसको सॉल्व, डिफाइन एंड सॉल्व। सॉल्व के लिए सर यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, सर खेला हो गया सर, क्योंकि हम जानते हैं कि log 10 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। इससे ज्यादा लक्की वाली बात हो क्या सकती है एक इंसान के लिए। और सर हम अपने आप को लक्की समझते हैं, बहुत ज्यादा लक्की समझते हैं कि ये खेल हो गया है यहां पर बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा तो सर log 10 को बाहर खींच देते हैं, साइन चेंज होगा नहीं। तो भैया देखते ही देखते एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया, यहां पर 4x माइनस 11 हो गया, साइन चेंज नहीं होगा, लेस का लेस रहेगा। देखते ही देखते बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 5 हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो x माइनस 5 आ गया और x प्लस 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। यूजिंग साइन स्कीम मेथड, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाली कहानी यहां पर मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं। ठीक है सर, एक बार इसको करवा दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। ओम, ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो गया भैया, उसके बाद ये वाली कहानी ऐसे कर सकते हो। समझते नहीं हो पार्थ, फटाफट 2-4 लाइन इसके ऊपर फेंकने का ताकि आपका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए। तो सर कुल मिला के 1 2 3 हल्ला बोल, यानी कि भाई सबसे पहले जजमान अपने यहाँ पर दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और तीनों का कंबाइन सोल्यूशन लिखिए, वही आपका आंसर होगा। इनइक्वालिटी वाला केस हमेशा बहुत आसान होता है। ओके ठीक है जजमान, तो आप देख लग सकते हैं इस आदमी ने कहा है पहले इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि मैं 4 से बड़ा हूं और -4 से छोटा हूं, ये आंसर चलेगा। ये कहा मैं 11/4 से बड़ा हूं, तो दोनों का कंबाइन आ गया 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, और इसके बीच में जो सॉल्यूशन आएगा वो 4 से 5 आ जाएगा। तो हेंस फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 से 5, ये लो। ठीक है दादा, थोड़ा मुस्कुराते हुए 2 फूल और छोड़ दीजिए यहाँ पर। जैसे ही 2 फूल छोड़ेंगे तो आपको एक बार आनंद की अनुभूति होगी, आपको महसूस होगा कि हाँ भाई स्वाद आ रहा है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आपको चलना चाहिए। चलो फटाफट फटाफट बढ़िया सी सांस ले लो दादा, उसके बाद थोड़ा चलते हैं। सर ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान है। सर डिफाइन ना करें तो, मैंने कहा डिफाइन नहीं करोगे तो मदर इक्वेशन के साथ जाके क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। ओके सर, यहां पर डिफाइन करने से पहले दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आई नो एक्चुअली। तो सर ये 3 एक्सपोनेंशियल है सर, 3 की पावर यहां पर हो गया log 2, ये लो साहब, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सर इस 1 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर वेरिएबल, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। तो यहां पर ये वाली कहानी ठीक है जजमान, थोड़ी सी अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोलकर इस क्वेश्चन को देखिए। 2-4 बार क्वेश्चन को देखने के बाद आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि क्वेश्चन तो करने के लायक है। तो भैया एक बार यहाँ पर ये हो गया आपके पास log 2
ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया +1 और ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा, ये 0 हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन लॉग की इनइक्वालिटी बन गया, मतलब एक्सपोनेंशियल भी दादा इसमें आ गया। हो फिर उसके बाद लॉग की इनइक्वालिटी भी आ गई। जजमान हमारे खुश हो गए। चलो भाई फटाफट इसी बात पे गंगाजल हाथ में लीजिए और 2 बूंद इसके ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ जी, ओके ठीक है सर। तो अब क्या करें, अब इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है सर। तो ये हो गया भैया अपने पास log 2 और ये अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 0 को दिखेंगे सर, तो ये 0 को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में, ये 2 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि log 2 अगेन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log 2 को हटाया जा सकता है। तो देखते ही देखते सर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी कि सर यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू आ गई बेटा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। अब ये पूछना मत क्यों कहाँ कैसे आया, राइट, ठीक है साहब। ये लो सर, जब 2 वेरिएबल आएंगे तो इसका कोई मंत्र है आपके पास? यदि कोई आपके पास किसी प्रकार का उपचार है तो प्लीज बताइए हमें यहाँ पर। चलो मैंने कहा भैया इसी बात पे थोड़ी सी 2-4 बूंद और इसके ऊपर छिड़क देते हैं। सर इस क्वेश्चन को भी करा जा सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यानी कि सर व्हेन फेस और बेस दोनों वेरिएबल होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए जनाब आपको सबसे पहले थोड़ी सी सांस लेनी पड़ेगी और सांस लेने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यस, आइए और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। मैथ्स बोले तो डन डनाडन लाइट, समझे क्या? हाँ जी, ओके। सो केस नंबर 1 सर, पहले बेस पे काम कर लेते हैं। सर आपने तो कुछ और एक ट्रिक बताई थी क्लास के अंदर कि वो बेस और 1 से बड़ा होता है। मैंने कहा तब बताया था पॉजिटिव वाला केस हो, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, हालांकि कर तो ये भी सकते हैं अपन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बेसिक स्टैंडर्ड तरीके से चलते हैं आप। जैसे बेटा आपने केस नंबर 1 लिया, सबसे पहले बेस केस नंबर 1 सर एक्स प्लस 3 को आपने 1 से बड़ा ले लिया। मैंने कहा ठीक है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सर आपने बेस को 1 से बड़ा ले लिया सर, जैसे ही आपने बेस को 1 बड़ा लिया सर, तो ये कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये हो गया अपने पास x प्लस 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x, और ये 1 को बेटा आप लिख सकते हो x प्लस 3। सर डिफाइन करने के लिए ये भी करना पड़ेगा, मैंने कहा तो यहाँ पर लिख लो डिफाइन देन सॉल्व। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस का x शुड बी पॉजिटिव। मैंने कहा भैया सही बात है, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यहाँ देखते ही देखते बेटा x कॉमन ले लो, तो ये आ गया x माइनस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0 यूजिंग साइन स्कीम मेथड, यूजिंग वेविकर मेथड। यहाँ पर ये हो गया 0 और यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो सर 1 से बड़ा और 0 छोटा, आंसर यहाँ पर आ गया, और ये -2 से बड़ा कह रहा है। तो ठीक है, कंबाइंड सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन एक्स प्लस 3 आ जाएगा। मैंने कहा भैया, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है साहब, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है साहब, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 to 3। सर इन सबका कंबाइंड सॉल्यूशन 1, 2 और 3, या तो ये वाला आंसर हो गया। तो सर ये कंबाइंड सॉल्यूशन यही बना लेते हैं, है ना। ये आदमी कह रहा है कि मैं -2 से बड़ा हूं, ये आदमी कह रहा है मैं या तो 1 से बड़ा हूं या 0 छोटा हूं। तो सर -2 से 0 और 1 to ∞, ये दोनों का कंबाइन हो गया। ठीक है सर, ये आदमी कह रहा है मैं -1 से 3 के बीच में हूं, -1 से 3 के बीच में हूं। तो -2 से 0 पूरा लिख ही लो, चलो कलेश काटो आप। तो हाँ यार, 0 भी डाल दो इसमें, 1 भी डाल दो और -2 डाल दो। हाँ, इतनी टेंशन क्यों लेना? तुम बोलोगे यार क्या करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो। तो भैया -2 से बड़ा, ये लो इधर वाले सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद सर यहाँ पर कहानी आती है 1 से बड़ा और 0 छोटा, 1 से बड़ा और 0 छोटा, 1 से बड़ा और 0 से छोटा, ये लो। उसके बाद आता है -1 to 3, -1 to 3, -1 to 3। चलो, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो तीनों ग्राफ आपको दिख रहे हैं, तीनों ग्राफ आपको दिख रहे हों? तो सर तीनों ग्राफ जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है 1 to 3 और एक सर तीनों वाला जो ग्राफ हमें दिख रहा है, एक दिख रहा है सर हमें -1 to 0।
यही तीनों ग्राफ दिख रहे हैं। तो मेरा जो आंसर यहां पर आना चाहिए, एक तो आएगा -1 to 0 यूनियन 1 to 3, एक तो ये आंसर आ गया। लेकिन सर अभी केस 2 पूरा बाकी है, बाकू है। मैंने कहा हाँ भैया केस 2 पूरा बाकी है। तो सर केस 2 के लिए x + 3 इसको <1 और <0 होना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया, ये तो डिफाइन कर रहे हैं। फिर दूसरी कंडीशन वो तो था ही सर, x × x - 1, एक सेकेंड, x × x - 1 और <0। ठीक है सर, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं। देखो एक्चुअली जब एक केस को डील कर रहे हो तो बाकी केस एज इट इज हो जाते हैं। यहाँ पर उसमें क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो सर हाँ ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एज इट इज 1 से छोटा साइन चेंज हो जाएगा, ये पूरा साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा सर यहाँ पर x - 3 और x + 1 <0, बस खत्म। इन सारे क्वेश्चंस को एक लाइन पर लिख लेते हैं कि भैया कैसे कैसे बात बन रही है। -2 आएगा सर, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। एक एक लाइन सुन लेते हैं सर। अब पहला आदमी कह रहा है कि साहब देखो x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में होनी चाहिए। देखो -3 से -2 के बीच में, ये लो भाई, ये तो हो गया यहां डन, लॉक। दूसरे वाले को x की वैल्यू 1 से बड़ी 0 छोटी, 1 से बड़ी और 0 से छोटी, ये लो, ठीक है। उसके बाद सर -1 और 3, यानी कि 3 से बड़ा और -1 से छोटा। -1 से छोटा ये वाला केस हो गया और 3 से बड़ा ये वाला केस हो गया। तो सर हाँ, और एक और कलर बना लेते हैं क्योंकि कलर में गड़बड़ हो जाएगा फिर आपके साथ। ये वाला केस था एक, 0 से छोटा, ये वाला। तो ये तीनों ग्राफ कौन से वाले में आ रहे हैं सर? उधर तो आ रही है क्योंकि 1 to 3 लेंगे अपन, तो ये नाराज हो जाएगा 1 to 3 में, ये पिंक वाला काम नहीं करेगा, है ना, सॉरी येलो वाला काम नहीं करेगा। देखो ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर जो आंसर आएगा -3 to 1 आएगा, -3 to -2 आएगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा आई तो, या फिर ये वाला आ जाएगा, सब यूनियन होंगे। तो -3 to -1, -1 to 0, 1 to 3, ये आपका आंसर यहां पर होना चाहिए। तो डबल वेरिएबल आएंगे तो भी चीजों को हम डील कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है बेटा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है भाई साहब, और कैसे आपको परेशान कर सकता है। व्हाइट वाला कहां गया? ये हुआ क्या है इसको? अपने आप ही कर दिया खेल उसने। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या सीख मिलती है। मैंने कहा जनाब ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है यार, एक तो तुम यार परेशान हो जाते हो, ये गड़बड़ है यार, ये गड़बड़ है गुरु, इस पे काम करना पड़ेगा आपको यार। इतना परेशान नहीं होने का भाई मेरे, इतना परेशान नहीं होने का, समझते नहीं हो बात को यार तुम लोग। कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं? हाँ यार थोड़ा मुस्कुराते हो यार, इतनी टेंशन क्या लेते हो। चलो आ जाओ साहब। अब इस लॉग को देखेंगे तो यहां पर बेटा दो बातें हो रही हैं सर। कौन कौन सी? सर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक तो ये जो लॉग है, देखो लॉग यहां पर दे रखा है इसने x + 7/2, और यहां पर आपको दे रखा है x - 7/2x - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वल टू 0 वाला केस अलग बना लिया, ठीक है, और पॉजिटिव वाला अलग केस बना लिया, ये वाला केस अलग बना लिया मैंने। लॉग x + 7/2 x - 7 और ये आ जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर, इसको अलग बना लिया। दिस शुड बी पॉजिटिव। सर ये तो वही क्वेश्चन है, फेस और बेस। पॉजिटिव वाला आपने बताया था, मैंने कहा हाँ वही लगाओ भाई, इसमें केसेस बनाएंगे बहुत लंबा फंस जाओगे तुम, तो मत बनाओ केस। तो सर पहले इसको डील कर लेते हैं। लॉग 0 कब देता है? जब 1 होता है, यानी कुल मिलाकर सर इसने पूछा है इंटीग्रल वैल्यू। तो सर जब ये 1 होगा तो ये 1 कब होगा? यहां पर आ जाएगा सर x - 7 और ये आ गया सर अपने पास 2x - 3 का होल स्क्वायर, जब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां से सर x - 7
अपॉन 2x माइनस 3 की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या -1 के बराबर होगी। 1 लेंगे तो सर x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3, या फिर ये माइनस का 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो सर x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। एक सॉल्यूशन ये आ गया। और 3x इक्वल टू 10, x की वैल्यू सर आगे 10/3, दो सॉल्यूशन आ गए। मैंने कहा लेकिन ये आदमी हमसे क्या पूछ रहा है, उसने कहा भैया इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो इंटीग्रल ये तो है नहीं। मैंने कहा ये तो वैसे ही गया। सर क्या -4 इंटीजर है? मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन सर क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी। -4 को भैया क्यों मैं यहां बेस के पास ले गया तो -4 और प्लस का 3.5 यानी माइनस का हाफ। ये तो नहीं चलेगा सर, नहीं 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 चलेगा सर, मानो इस बात को आप, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा तो सर ये भी गड़बड़ हो गया, यानी कि सर ये 0 तो हो ही नहीं रहा एक्चुअली। अब सर आपने एक नियम बताया था कि लॉग पॉजिटिव कब होता है, जब फेस और बेस यानी कि सर वैल्यू और बेस दोनों सर अगर वेरिएबल हों और लॉग पॉजिटिव है तो एक ही केस में होगा, या तो दोनों 1 से बड़े। याद करो भाई, से पहले वाली क्लास में बताया है, जो नए बच्चे एक बार देख लेना, पीछे वाली जनता और ये साइड में बच्चियां बैठी हैं, भाई साहब थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए। ठीक है सर, ओके, तो हो गया साहब खेल। तो कुल मिला के क्या गेम है यहां पर? कुल मिला के गेम ये है कि साहब ये आपने बताया था कि फेस और बेस सॉलिड होने चाहिए, यानी कि उनका आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी आदमी की बात बनती है। ठीक है सर, तो कुल मिला के यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करेंगे अपन, तो साहब 2 केस बनेंगे, आइदर दोनों 1 से बड़े या 1 से छोटे। पहले 1 से बड़े पे काम कर लेते हैं और 1 से छोटे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा रुसी भाई, ऐसे धड़ खा जाएंगे अपन इसको। नहीं ठीक है, चलो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना, बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ। ना रुसी भाई तुम्हारी ड्यूटी है। ये बच्चों ने अगर थोड़ी सी नॉनसेंस करी तो ये जो सर बैठे ना सामने, हाँ ठीक है भाई। केस 1, तो सर यहां पर x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड आपका जो बेस है 7/2 ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा वाला बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। मैंने कहा सही कह रहे हो आप। तो x² प्लस का 49 माइनस का 14x, ठीक है साहब, ग्रेटर देन 4x² प्लस का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस का 12x, एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस का 5/2। ठीक है भाई, चलो सही है साहब। अच्छा भैया सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरी कहानी को उधर ले जाओ। तो सर ये देखते ही देखते हो गया 3x², ठीक है। अच्छा माइनस का 12x प्लस हो जाएगा सर, प्लस का 2x हो जाएगा। चलो साहब ये भी बहुत बढ़िया। अब सर ये प्लस का 49 है, यहाँ प्लस का 9 है सर, तो माइनस का 40 हो जाएगा। मैंने कहा ये भी सही कह रहे हो, दिस इज लेस देन 0, एंड एक कंडीशन आपको दे रखी है, x की वैल्यू -5/2 से बड़ा। सर इसकी फैक्टर 40 थी, 120, अंतर कितना आ जाए तो 12×10, हाँ सही है 12×10। तो सर x प्लस 4 आ गया एक तो फैक्टर, है ना, और एक आ गया x -10/3 लेस देन 0, एंड x ग्रेटर देन माइनस का 5/2। चलो सर रियल लाइन से बात कर लेते हैं, इससे पूछ लेते हैं कि भैया तुम्हारा क्या सीन है। सर यहां पर आ गया माइनस का 4, और यहां पर आ गया सर माइनस का 5/2, और यहां पर आ गया सर 10/3। ये लो, ये आदमी कह रहा है कि भैया मैं तो यहां से यहां तक सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मेरा बात बन जाएगा। साइंस की मेथड से समझने की कोशिश करना, जुड़ने की कोशिश करना। बहुत तोड़ू क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने, बहुत डेंजर क्वेश्चन कराया है ये लॉग का काइंड ऑफ एक टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अच्छा ये आदमी कह रहा है -5/2 से बड़ा, -5/2 से बड़ा। ये लो साहब, तो कंबाइन सोल्यूशन तो ये वाला हो गया। अच्छा बेटा इसमें कितने इंटीजर हैं, ये माइनस का 2.5 है, तो अगला एक तो मिलेगा -2, एक मिलेगा -1, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3। मुझे लगता है इतने इंटीजर इसमें मिल पाएंगे इस इंटरवल में, 6 इंटरवल, 6 आंसर आ जाएंगे। तो सर 6 इंटीजर तो यहां मिल गए। सर एक केस और है, या तो फेस और बेस 1 से बड़े या 1 से छोटे। 1 से छोटे वाले मेहनत नहीं करनी सर, काई को भाई साइन के साथ ही तो खेलना है। लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि 10/3 से बड़ा, -4 से छोटा। सर लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन -5/2 से छोटा, तो ये वाला तो -4 से इन्फिनिटी। सर बहुत सारे नेगेटिव सॉल्यूशंस आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं आएंगे।
जब तुम इसको लेस देन करते हो तो उसको 0 से बड़ा भी लिखना पड़ेगा, यानी -3.5 से -2.5, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यानी कि जो केस 2 है ना, उसमें तुम्हें कोई इंटीजर मिलेगा ही नहीं। सर एक बार फिर बता दो, मैंने कहा भाई मैंने केवल एक ही केस लिया है, फेस और बेस या तो एक से बड़े या एक से छोटे। एक से छोटे वाले केस को आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई भी आंसर आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ओके ठीक है जनाब, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यहां पर थोड़े से 2-4 बातों के फूल और 2-4 तालियां इसके ऊपर डाल दो ताकि थोड़ा क्वेश्चन ठीक हो जाए। ओके तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया बेटा 6। तो वेरी 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 नाइस क्वेश्चन इट इज, वेरी स्वादिष्ट क्वेश्चन, स्वाद क्वेश्चन। ओके ओके अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव के पास। अगला पड़ाव के पास जाना पड़ेगा, बोला तो बोला, जाना तो पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कोई क्वेश्चन और पड़ा हो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। अच्छा ये एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का 2024 का क्वेश्चन है। वैसे तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे, है ना। ये पूरा 10th क्लास का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इसको सॉल्व करके लाएं। दिस इज योर डीएसटी, है ना। ये आपका एक डीएसटी वाला क्वेश्चन है। सर डीएसटी तो आपका नाम है? नहीं, मैंने कहा मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब है डेली सॉल्विंग टास्क। तो ये आप ट्राई करेंगे एक बार, राइट। क्वेश्चन लाइट है, क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान कर दे, आपको कहीं ना कहीं यहाँ प्रताड़ित कर सकता है ना। लाइट है, डुएबल है और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है दादा, हाँ जी सही बात है साहब। तो अगला पड़ाव हमारा जो चलता है यहां पर जनाब, वो होने वाला है, कहां गया, हाँ अगला पड़ाव हमारा होगा मॉड्यूलस का। तो थोड़ी सी पहले सांस ले लो, हल्की सी थोड़ी सी एक सांस ले लो, फिर मॉड्यूलस के बारे में बात करते हैं और मॉड्यूलस को भी देखते हैं कि हाँ इसमें भी कौन सी बहुत बड़ी तोफ चल रही है। अरे ठीक है दादा, चलो